नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि चुनाव की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन 15 अगस्त के बाद कभी भी तिथि घोषित हो सकती है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कल अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के साथ ही क्षेत्र के प्रतिनिधि और मुखिया भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग पहुंची और वहां की वर्तमान मुखिया श्रीमती कुमारी रुमझुम हैं, उनके पति पंकज सिन्हा से बातचीत किया और जानने की कोशिश की कि इस क्षेत्र में क्या क्या प्रमुख समस्याएं रही हैं और इस क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कार्यभारक पंकज सिन्हा से। पंकज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। जी क्या हाल है पंकज जी, अभी आपके पंचायत का कितना विकास हुआ है वहाँ पर? सब बढ़िया है, बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा, तो पंचायत अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। क्या क्या विकास के कार्य किए हैं पंकज जी आप लोगों ने अभी तक? जैसे हमारे यहाँ नारायणपुर बुजुर्ग में 6 गांव आते हैं जी, और इसमें 14 वार्ड है जी, और यहाँ पे 16 नल जल लगा हुआ है और नली गली का काम हुआ है, सोखता का काम हुआ है। जी जी। और नल जल का कार्य पूरा हो गया है पंकज जी? जी नल जल का पूर्ण हो गया। अच्छा, हर घर नल जल पहुँच गया है? जी। अच्छा पंकज जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आपके यहाँ कार्य हुए हैं? जिस तरह अभी कोरोना की क्षेत्र में तो कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से डिस्टर्ब चल रहा है जी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ कमी है। जैसे कोविड के वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे जी। आम लोगों को राजापाकर CSC यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ लोकल जो हेल्थ सेंटर है, जैसे हम लोग के एक नज़दीक में बैनाथपुर हेल्थ सेंटर है, तो वहाँ पे मात्र महीना में 3-4 दिन ही कैंप लग पाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो जाती है। जी, तो आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या प्रॉपर? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, उसी जगह पे तो भीड़ लग जाती है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो बराबर नहीं खुलती है क्या? 3 दिन रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। अच्छा, वो मतलब वीकली या 10 दिन 15 दिन के बाद एक दिन कैंप लगता है, तो उस दिन सब लोगों को मालूम होता है, तो सब लोग भीड़ लग जाता है वहाँ पे। तो अभी कितना वैक्सीनेशन का काम हुआ होगा आपके क्षेत्र में? हाँ, वैक्सीनेशन का मान के चलिए 30% के आसपास। और सप्ताह में कितने दिन कैंप लगता है? सप्ताह में नहीं, मतलब कभी कभी तो लगातार 2 दिन तक लग जाता है, नहीं तो 15 दिन तक फिर नहीं लगेगा, फिर 15 दिन के बाद लगता है। जी जी, प्रकार से समस्या है। तो आप लोगों ने इसके लिए कहीं पर आवेदन नहीं दिया कि लगातार लगाया जाए, वैक्सीन कैंप लगा करके लोगों को वैक्सीनेट किया जाए? जैसे हम लोग कैंप पे अपने CSC में या अनुमंडल में या सदर में जाकर के कंप्लेन करते हैं, तो वहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं होने के कारण ये परेशानी होती है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आप लोग को बोला जाता है कि वैक्सीन है ही नहीं? जी। अच्छा, और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल वगैरह कैसे हैं? स्कूल तो है यहाँ पे, कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो स्कूल में टीचर्स आते हैं? जी हाँ, टीचर लोग आते हैं। जी जी। कॉलेज नहीं है आपके क्षेत्र में? जी हमारे क्षेत्र में नहीं है। जी, तो इसके लिए कोई कार्रवाई हुई है क्या कॉलेज के लिए? हाँ, पीछे हम लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो सरकारी स्तर पर यहाँ पर उपेक्षा दिख रही है शिक्षा के क्षेत्र में। कॉलेज ना होने से तो बड़ा परेशानी होता होगा पढ़ाई के लिए? हाँ, फिर पढ़ाई के लिए लड़कों को या तो हाजीपुर की तरफ जाना पड़ता है, यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी, तो 10वीं तक की पढ़ाई होती है आपके क्षेत्र में, कॉलेज नहीं है? जी नहीं है कॉलेज। जी, तो अभी तक अपने किए गए कार्यों से, जिस तरह का कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया है विकास का, उससे आप संतुष्ट हैं?
जी हाँ, संतुष्ट हैं? तो है जी। जी जी। अच्छा, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं रहती है पूर्ण रूप से, उससे क्या क्या समस्या होती है, ज़रा ये बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होता है जो कबीर अंत्येष्टि में 3,000 रुपया देना है, पर जी। उसका कभी फंडिंग आता नहीं है। पिछले 2019 के बाद कोई फंडिंग आया नहीं। और यहाँ क्या है कि आप पेपर में लिखते हैं कि हर बीपीएल को ये पैसा अवेलेबल कराना है जी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और अच्छा। रेगुलर हम ही लोगों को पे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और तो लोगों को जानकारी है पंकज जी, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी रहती है? हाँ, ये तो जानकारी है कि कबीर अंत्येष्टि जी। का पैसा अवेलेबल मिलता है, पंचायत स्तरीय मिलता है। जी जी। लेकिन पीछे से फंडिंग नहीं होती है। अच्छा, लेकिन फंडिंग जी, दूसरा जैसे कि कन्या विवाह योजना है तो जी। उसमें अनाउंसमेंट होता है 10,000 रुपये की, जी। लेकिन एक्चुअल में 5,000 का ही भुगतान होता है और वो बाई चेक या नेफ्ट के माध्यम से हो पाता है। जी। और जैसे कि अभी बाढ़ का स्थिति है या कभी किसी का घर जल गया, इस सब परिस्थिति में उन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है और जी लंबा समय उन लोगों को प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के उनको कुछ लाभ मिल पाता है। जी। अब जैसे हम लोग के नज़दीक में सीएससी नहीं होने की वजह से जी जी जी। रात में किसी को कुछ मतलब परेशानी हो गई या स्वास्थ्य संबंधी किसी को परेशानी है तो यहाँ से या तो 10 किलोमीटर महुआ की तरफ जाएंगे तो अनुमंडल अस्पताल है, या फिर 13 किलोमीटर हाजीपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ सदर अस्पताल है। मतलब पंकज जी, आपके कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में काफ़ी स्वास्थ्य की असुविधा है? जी जी, स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत है और उसके लिए आप लोगों ने जितना आवेदन भी दिया उस पर सरकारी कार्रवाई भी पूरी तरीके से नहीं हुई है? नहीं हो पाई। जी जी। हालांकि बीच में डिमांड भी हुआ था कि जगह वगैरह अवेलेबल कराइए, तो हम लोग उसके भी प्रयास में थे। जगह भी अवेलेबल हो गई लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पिछले 15 साल पहले यहाँ पे 7 सीटर हॉस्पिटल हुआ करता था। जी जी जी। लेकिन अभी वो नहीं है। अच्छा, तो पंकज जी, आप अपने क्षेत्र में और क्या विकास कार्य करना चाहते हैं अगर जीत करके आप आए तो? जैसे अगर हमारे आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक जा रही हो तो हम ये चाहेंगे कि एक कॉलेज हो जी और एक सीएससी का प्रावधान हो जी। और वहाँ के पंकज जी ये बताएं, जो स्थानीय विधायक है तो इतनी ज़रूरी आवश्यकता है हॉस्पिटल की और कॉलेज की, इस पर क्या वो सहयोग नहीं करते हैं? अभी वर्तमान विधायक श्रीमती प्रतिमा जी हैं जी, तो उनसे भी बातचीत हुई थी जी, तो वो तो अभी विपक्ष में है जी, तो आगे फिर वो अपना भी कार्रवाई करेंगे जी जी। मतलब कमी कहाँ नज़र आ रही है आपको? ऊपर से सरकारी कर्मचारी, सरकार की तरफ से उपेक्षा दिख रही है इस क्षेत्र के तरह? अब ये तो सरकार की तरफ से ही ना होगी जी, जो प्रशासन में है, जो भी क्षेत्र में अधिकारी हैं या प्रशासन में हैं, तो उनको तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेंगे ना। जैसे हमारे यहाँ एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल पहले हमारे यहाँ 7 सीटर हॉस्पिटल हुआ करता था नागपुर हेल्थ सेंटर पे 7 सीटर, जहाँ पे परिवार नियोजन का कोई कार्यक्रम चलता था, ऑपरेशन वगैरह भी होते थे, डॉक्टर्स भी बैठते थे। लेकिन अभी पिछले 15 सालों से क्या हुआ, ऐसा जो यहाँ से सब कुछ हटा दिया गया, मात्र 2 नर्सेस रहती हैं। हमारे यहाँ 3 जगह स्वास्थ्य केंद्र है जी जी, वो मैं समझ रही हूँ जी, वो मैं समझ रही हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत है आपके क्षेत्र में। पंकज जी, ये बताइए कि इस समय बारिश की काफ़ी मौसम है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जल निकासी का क्या व्यवस्था है? जल निकासी का तो बहुत समस्या है हम लोगों के यहाँ। जैसे गांव में क्या है कि अब रोड किनारे लोग घर बना लिए, घर बनाने के बाद जैसे कहीं गड्ढा है तो एक क्षेत्र में पानी ज़्यादा भर गया, एक क्षेत्र में कम है, तो नाला का निकासी होना चाहिए जी। और ये सार्वजनिक शौचालय वगैरह का निर्माण हो गया है? 1-2 जगह पे हुआ है। अच्छा, 1-2 जगह।
हाँ, हर क्षेत्र में नहीं है। जैसे कि हम अच्छा। लोगों का डिमांड था कि हर चौक पे या हर जी। गांव में ऐसा हो, लेकिन पूर्णतः अवेलेबल नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी बिहार न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुखियापति पंकज सिन्हा, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने विकास के काफ़ी कार्य किए हैं। नल जल और रोड का काम तो हो चुका है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं। उस क्षेत्र में अभी तक एक भी कॉलेज नहीं है, जिससे लड़कों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की में भी दिक्कत है, वैक्सीनेशन का काम भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कैंप भी 2 से 3 दिन ही लगते हैं और कभी कभी तो वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं रहती। तो ये एक वहाँ की प्रमुख समस्या है, जिसका वो निवारण करना चाहते हैं। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़।